तो आज के क्लासेस मैथ की रिवीजन सीरीज में हमने आपके साथ पहले के चैप्टर वाइज चैप्टर सब कुछ अपलोड किया हुआ है। अब हम रिवीजन सीरीज चला रहे हैं जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हाईलाइटेड रिपीटेडली जो पोस्ट एग्जाम से पूछे जाते हैं वो अपलोड किए जा रहे हैं। आज का जो चैप्टर रहेगा प्रैक्टिस में वो रहेगा सर्कल। सर्कल में क्वेश्चन एग्जामिनर का फेवरेट है, प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। सबसे पहली बात है, सर्कल चैप्टर्स में आपको वही क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसकी फिगर नहीं होगी, आपको फिगर खुद फ्रेम करनी है। तो चेक योर नॉलेज। जैसे इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है, प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। ये एक सर्कल है, एक्सटर्नल पॉइंट मींस बाहर से आएंगे दो टेंजेंट्स और ये इक्वल प्रूव करना है। इसको ए लेते हैं, इसको बी लेते हैं, इसको सी लेते हैं, सेंटर ओ, एक लाइन यहां से, एक लाइन यहां से और यहां से डॉटेड कर देते हैं। तो ये हमारी फिगर बन जाएगी। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले लिखते हैं गिवन। गिवन में क्या आएगा, ए सर्कल विद सेंटर O and two tangents from A। टू प्रूफ की बारी क्या आएगी, टू प्रूफ में सबसे पहले आएगा AB किसके बराबर करना है हमने, AC के। बारी आती है प्रूफ की। प्रूफ कैसे स्टार्ट करना है, दो ट्रायंगल लेने बीच वाले, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल AOC। इतना करने से पहले एक चीज हमें याद रखनी है कि एक चीज लिखनी है, OB इज द रेडियस, OB is the radius, AB is the tangent और ये कहाँ मिल रहे हैं, at B। इस हिसाब से जो OB है वो परपेंडिकुलर है AB के, therefore एंगल B कितना हो जाएगा 90 डिग्री। सिमिलरली एंगल C नीचे की तरफ भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री। इतना प्रूव करने के बाद हम दो ट्रायंगल्स को लेंगे, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल AOC। सबसे पहले आएगा OB इक्वल टू OC जो कि रेडियस है। उसके बाद आ जाएगा हमारे पास एंगल B इक्वल टू एंगल C ईच 90 डिग्री जो भी प्रूव किया। फिर उसके बाद आ जाएगा AO इक्वल टू AO जो भी कॉमन है बीच में। इस हिसाब से देयरफॉर ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AOC बाय साइड एंगल साइड कंडीशन। और इतना करने के बाद जो हमारे पास AB है वो बराबर आ जाएगा AC के, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ ए कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। हमें यही चीज प्रूव करनी थी कि AB किसके बराबर होना चाहिए, AC के। वो अभी हमने एट द एंड कर दिया। सबसे पहले इस लाइन का ध्यान रखना है, ये सर्कल के पूरे चैप्टर की बेस इसी लाइन पे टिकी हुई है कि OB रेडियस है, AP टेंजेंट है, दोनों मिले हैं B पे। तो इस हिसाब से OB परपेंडिकुलर होगा AB के और जो एंगल B है 90। सिमिलरली नीचे की तरफ एंगल C 90 हो जाएगा। फिर दोनों ट्रायंगल्स को लेंगे, AOB को भी लेंगे और AOC को भी लेंगे। कॉन्वे प्रूफ करने के बाद जो चीज हमें चाहिए वो CPCT से बराबर हो जाएगी। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है फॉर एग्जाम्स, तो इसे ध्यान से करके जाना है। सिर्फ दो चीजों का ख्याल रखना है, लिखा हुआ है फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल और ये फिगर बनेगी, क्वेश्चन में फिगर नहीं होगी। अब हम आपके साथ एक और हाईलाइटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इन क्वेश्चंस में आपको कुछ वर्ड्स का ख्याल रखना है कि ये वर्ड आएगा तो ये वाला क्वेश्चन। जैसे लिखा हुआ है, prove that the tangents at the end of the diameter of a circle are parallel। और जो पहले हमने क्वेश्चन किया है उसमें लिखा हुआ है at the end of a point are equal। ये पैरेलल वाला है तो सर्कल आ गया, डायमीटर आ गया, डायमीटर के साथ में पैरेलल है तो एक लाइन यहां से आएगी और एक लाइन यहां से आएगी। ये आ गया सेंटर O, इसको लेते हैं A, इसको लेते हैं B, इसको लेते हैं L और इसको लेते हैं M। फिगर में एक एंगल ऊपर की तरफ बनाना और एक एंगल नीचे की तरफ। ये मैंने क्या दिया हुआ है, ए सर्कल with center O and has two tangents at the end of diameters। To prove, पहले प्रूव करना टेंजेंट तो आएगा L is parallel to M। बारी करते हैं प्रूफ। सर्कल में उस लाइन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है जो मैंने आपको पहले सिखाई, OA is the radius, MA is the tangent। कहां जुड़ रही है, at A। इस हिसाब से OA परपेंडिकुलर MA और एंगल 1 कितना हो जाएगा 90 डिग्री। सिमिलरली एंगल 2 भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री। बट इन फिगर these are
ऑल्टरनेट एंगल्स क्योंकि एक ऊपर की तरफ रखा है मैंने, एक नीचे की तरफ रखा है। जब भी दो ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं उनके अलोंग वाली साइड मींस उनके साइड पे जो लाइन लगी होती है वो पैरेलल हो जाती है। देयरफॉर L इज पैरेलल टू M। इन क्वेश्चन को सॉल्व करना इजी है, वहां पे आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम होती है कि कौन से वर्ड के साथ कौन सा क्वेश्चन आएगा। तो आपको एंड का कोई वर्ड और बीच का कोई वर्ड माइंड में बिल्कुल स्टिक रखना है कि ये वर्ड आएगा तो इस टाइप से क्वेश्चन हमने सॉल्व करना है। अब हम आपके साथ डिस्कस करेंगे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा देखने को मिलता है। लिखा है प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट पासेस थ्रू द सेंटर। फिगर ऐसी बनेगी, पासेस थ्रू द सेंटर की बात आई है तो सेंटर से जो चीज जाएगी और टेंजेंट आएगा यहां से। एक और कंस्ट्रक्शन करनी है हमें साइड से, इसको नाम देते हैं O, इसको नाम देते हैं A, इसको नाम देते हैं B, इसको नाम देते हैं C। तो इसे प्रूव करना है। सबसे पहले गिवन सर्कल विद सेंटर O। बारी आती है टू प्रूफ की। टू प्रूफ क्वेश्चन में लिखा हुआ है टेंजेंट पासेस थ्रू सेंटर ओनली। अब करेंगे कैसे प्रूफ, वही अभी फिर ले आएंगे। OB इज द रेडियस, BC इज द टेंजेंट at B, therefore एंगल OBC कितना बन जाएगा 90 डिग्री। सिमिलरली यहां पे लिखना है AB इज द रेडियस, CB इज द टेंजेंट at B, therefore एंगल ABCD कितना है 90 डिग्री। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी दोनों एंगल 90 डिग्री बन रहे हैं, बट अगर हम फिगर में देखें ये तो सीधा दिख रहा है 90 डिग्री का, बट दूसरा वाला कभी भी 90 डिग्री नहीं हो सकता। दिस इज नॉट पॉसिबल, हेंस टेंजेंट passes through center। तो ये हैं कुछ हाइलाइटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एक्सरसाइजेस के अलावा हैं। अब हम एक्सरसाइजेस में से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। अब हम आपके साथ एक्सरसाइज का एक हाइलाइटेड क्वेश्चन करेंगे जिसमें बहुत बारी मिस्टेक होती है, बट हमें उस मिस्टेक से बचना है ताकि स्कोर किया जा सके। लिखा है the length of a tangent from a point A at a distance of 5 cm from the center of the circle is 4 cm। find the radius of the circle। सबसे पहले एक चीज पे ध्यान देना है कि पूछा क्या है, क्या निकालना है, रेडियस निकालना है। फिगर हमेशा ऐसे कैसे बनेगी, L शेप में, और ये यहां से ऐसे जुड़ेगा। इसको लेते हैं O, इसको लेते हैं A, इसको लेते हैं B। सबसे पहले से बोला रेडियस फाइंड करना है, तो मींस ये वाली चीज हमारे पास नहीं है। बचा पीछे 5 और 4, इन दोनों में से बड़ी लेंथ है 5 और हमेशा हाइपोटेन्यूज बड़ा होता है, तो इसको ले लेंगे हम 5 और इसको ले लेंगे 4। हमेशा इस चीज का ख्याल रखना है कि जो हाइपोटेन्यूज वाली साइड होती है सबसे लंबी होती है, तो नंबर 2 बचेंगे 5 और 4। एक को 5 रख लिया, एक को 4 रख। बट सबसे पहले ध्यान देना कि फाइंड क्या करने को बोल रहा है, रेडियस फाइंड करने को बोल रहा है, बेस फाइंड करने को बोल रहा है या हाइपोटेन्यूज। तो रेडियस बोला तो रेडियस सेंटर से बाहर तक आता है, तो मैंने इसको नहीं लिखा है कि ये क्या है। बड़ी वाली लाइन ऊपर 5 सेंटीमीटर और नीचे वाली लाइन नीचे 4 सेंटीमीटर। होपफुली आप भी ऐसा करके अपनी गलती को बचा लेंगे। लिखेंगे इन ट्राइंगल AOB by using Pythagoras theorem, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। बेस हमारे पास 4, परपेंडिकुलर हमारे पास नहीं है, हाइपोटेन्यूज का 5। ये आ गया 16 का स्क्वायर, 16 खाली, ये आ गया p स्क्वायर, ये आ गया 25। p इज इक्वल टू 25 माइनस 16, p आ गया हमारे पास 9। p के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ अभी, p इज इक्वल टू अंडर रूट में 9, p is equals to 3 का होल स्क्वायर कैंसिल, p is equals to 3। therefore रेडियस जो निकल के आ रहा है वो हमारे पास 3 सेंटीमीटर निकल के आ रहा है। ये क्वेश्चन ज्यादातर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछा जाता है और बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं 5 कहाँ रखना है, 4 कहाँ रखना है, छोड़ना किसको है। सबसे पहले बात रखनी है कि फाइंड क्या करना है, उसको छोड़ दो। जो लंबी लेंथ होगी वो हाइपोटेन्यूज बन जाएगी, जो दूसरी होगी वो बेस या परपेंडिकुलर का रूट ले लेगी। उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप आराम से इस क्वेश्चन में जो आपकी डिजायर्ड पॉइंट है, चाहे वो रेडियस हो, बेस हो, परपेंडिकुलर हो, निकाल सकते हैं। आपके साथ बुक का क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करने लगे हैं, जो कि एग्जामिनर काफी बार पूछता है। लिखा है ए क्वाड्रिलेटरल ABCD is drawn to circumscribe a circle, prove that ABCD is equal to AD plus BC।
इसकी फिगर ऐसी बनेगी, एक सर्कल को हम एक बॉक्स से बाउंड करेंगे और जो कॉर्नर्स हैं ए बी सी डी का नाम देंगे और जहां सर्कल उस बॉक्स को अटैच करेगा वहां पे पी क्यू आर एस का नाम देंगे। गिवन में क्या आएगा, ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी ड्रॉन सर्कमस्क्राइब ए सर्कल टू प्रूव ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। अब बारी आती है प्रूफ की। प्रूफ में हमने हमेशा एल शेप को कंसीडर करना है। जैसे एल शेप अगर यहां से बनाऊंगा तो आएगी एपी इज इक्वल्स टू एएस। रीजन क्या आएगा, टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट, इसको नाम दे देंगे फर्स्ट। दूसरी तरफ जाएंगे तो आएगा पीबी इज इक्वल्स टू बीक्यू, सेम रीजन लिखेंगे और ये आ जाएगी हमारे पास सेकंड। फिर आ जाएगा हमारे पास वहां से आरडी इज इक्वल्स टू डीएस, ये भी रीजन सेम रहेगा, ये बन जाएगी थर्ड। और फिर आ जाएगा हमारे पास आरसी इज इक्वल्स टू सीक्यू, ये भी सेम रीजन रहेगा और ये आ जाएगी हमारे पास फोर्थ। अब इनको ऐड करेंगे, एडिंग फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। ये वाला एक तरफ जैसे कि आ रहा है एपी प्लस बीबी प्लस आरडी प्लस आरसी, उस तरफ से क्या आएगा एएस प्लस बीक्यू प्लस डीएस प्लस सीक्यू। अगर हम फिगर में देखें एपी और पीबी को मिलाते हैं तो ये लाइन बन रही है एबी प्लस सी का प्लस आरडी और आरसी को मिलाएंगे ये बन जाएगा हमारे पास सीडी। यहाँ पे देखना एएस के साथ किसको मिला सकते हैं हम, डीएस को, तो ये बन जाएगा हमारे पास एडी और दूसरी जो बची है उसको जब हम अटैच करेंगे ये बन जाएगा बीसी। तो यही हमें चाहिए था, ये हो जाएगा हमारा प्रूफ। ये एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा जाता है, होपफुली इस बार भी रिपीटेड पूछा जाएगा। सेट का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा सर्कल चैप्टर का। इतना कर लेंगे तो मोर देन इनफ है टू गेट गुड मार्क्स ऑफ द सर्कल। देखिए, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉ एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल सप्लीमेंट्री टू द सर्कल सबटेंडेड टू द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ मींस आपका जो सर्कल का जो सेंटर है वहां से एक लाइन बाहर तक जानी चाहिए और जो पूरा क्वाड्रिलेटरल बनेगा ये सप्लीमेंट्री होना चाहिए। हमेशा याद रखना है सप्लीमेंट्री मींस अपोजिट का सम 180 होता है। तो गिवन सर्कल विद सेंटर O टू प्रूव एंगल O प्लस एंगल D कितना होना चाहिए 180। अब करेंगे प्रूफ। प्रूफ कैसे करेंगे, सबसे पहले OA इज द रेडियस, AD इज द टेंजेंट, कहां पे है एट A, देयरफॉर OA परपेंडिकुलर AD, देयरफॉर एंगल A कितना हो जाएगा 90 डिग्री। सिमिलरली एंगल B भी कितना प्रूव हो जाएगा 90। नाउ इन क्वाड्रिलेटरल AOB, इसमें एंगल A प्लस एंगल O प्लस एंगल B प्लस एंगल D कितना होना चाहिए 360। एंगल A आपने अभी निकाला 90, एंगल O हमें नहीं पता, B अभी निकाला 90, एंगल D हमें नहीं पता कितने बराबर होना चाहिए 360। 90 90 हो गया 180 प्लस एंगल O प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360। एंगल O प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360 माइनस 180। एट द फाइनल एंगल O प्लस एंगल D कितना आ रहा है 180। यही हमें चाहिए था क्योंकि क्वेश्चन में उसने पूछा था सप्लीमेंट्री, और सप्लीमेंट्री वो एंगल्स होते हैं जिनका सम किसके बराबर होता है 180। तो ये जो वन शॉट रिवीजन आपके साथ अपलोड की जाएगी या सर्कल की, इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि सर्कल चैप्टर में जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाए। इसके अलावा रिवीजन करने की नीड नहीं है, इतना इज इनफ टू गेट गुड मार्क्स फ्रॉम द सर्कल। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।